देखो मैंने 25,000 क्वांटिटी ली थी इसकी जोमेटो की सुबह सुबह 25,000 क्वांटिटी ले ली थी मैंने 21 पे, यानी 121 पे मैंने 25,000 क्वांटिटी ली थी और वहां पे मैंने 10 पॉइंट लिया। 3150 या 60 पे मैंने उसको एग्जिट किया। तो वहां पे गेम क्वांटिटी का है, चाहता तो मैं 50,000 भी ले सकता था, 1 लाख भी क्वांटिटी ले सकता था, लेकिन अपने रिस्क को समझ के लेना। अब मैंने 25,000 क्वांटिटी ली, मुझे लगा कि अगर ये 4 रुपए नीचे गया यानी 15-16 के आसपास आया तो मैं इससे एग्जिट कर दूंगा, यानी 1 लाख का मैं वहां पे लॉस लेने के लिए तैयार बैठा था। अब उसको ऊपर निकल गया, उसने हमें 2.5 लाख का प्रॉफिट दे दिया, वहां पे अच्छी बात है। तो आप अपने रिस्क को समझो पहले कि इतना रिस्क आप आराम से ले सकते हो। पहली बात, मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हो गया था तो मुझे उतना डर भी नहीं था, चलो 1 लाख निकल जाएगा तो भी मैं 1.5 लाख यहाँ से लेके जाऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी मेरे ख्याल से पुट में जो प्रॉफिट हुआ था मेरे ख्याल से 2.5 लाख के लमसम का था। तो मुझे ये था कि 1 लाख अगर यहाँ से निकल भी जाएगा तो 1.5 लाख के प्रॉफिट में मैं क्लोज कर दूंगा। उसने और 2.5 लाख दे दिया। उसके बाद फिर मैंने रूट मोबाइल को ट्रेड किया, फिर JSW एनर्जी ट्रेड किया, फिर उसके बाद में मैंने एक ICICI बैंक को उसके बाद मैंने ट्रेड किया, फिर एक कॉल ट्रेड किया बैंक निफ्टी का, जो मैंने आप लोग को भी दिया था शायद प्रीमियम ग्रुप में 275 पे मैंने दिया था, और 275 पे दिया था, उसको मैंने एग्जिट किया था 300 शायद 36 या 37 पे, यानी उसमें भी मुझे 50 से 60 पॉइंट मिले। हाँ बस उसमें क्वांटिटी कम थी, 2500 क्वांटिटी लिया था उसमें। तो यहाँ पे देखो, जब एक बार प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को रख के आप ट्रेड करोगे ना, आपको डर नहीं लगेगा मार्केट में। आप लोग क्या करते हो ना, अगर आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया तो आप रिस्क 2000 के लेना स्टार्ट कर देते हो, जबकि मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि अगर आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया तो अब रिस्क आपको 200 का लेना है। आप ऐसा करके देखो, बिलीव मानो मेरी बात, आप 20 दिन 25 दिन करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग करने में, और आपका सारा मार्केट से डर खत्म हो जाएगा आप लोग। चलो, 5वां रूल हमारा है हाउ अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। देखो अब तो सेबी ने मार्जिन को बंद ही कर दिया। पहले क्या होता था, हमें मार्जिन मिलता था यहाँ पे 20 टाइम 30 टाइम 40 टाइम। कई तो ब्रोकर ऐसे थे जो 4000 में फ्यूचर बाइंग करने के लिए, मेरे ख्याल से शायद अप स्टॉक्स था, नहीं अलायंस ब्लू था और फायर था, शायद ये 4000 में, आज तक 4000 में आपको फ्यूचर बाइंग करने के लिए देते थे। यानी समझ लो अगर आपके पास 20,000 रुपए है तो आप 5 लॉट फ्यूचर के ले सकते थे, निफ्टी के 5 लॉट आप फ्यूचर के ले सकते थे। मतलब कि ये कि अगर आपका लॉस हुआ तो एक ही दिन में आपकी कैपिटल खत्म कहानी हो गई आपकी। वो एक राहुल गांधी का है ना, खत्म टाटा बाय बाय, उसी तरह से आपका कहानी खत्म हो जाता था वहां पे मार्जिन की वजह से। अब देखो मार्जिन, सबसे पहली बात ये है ना कि मार्जिन को वो लोग ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो आपके लिए मार्जिन है ही नहीं। सिंपल सी थ्योरी है, मार्जिन आपके लिए नहीं है, मार्जिन उनके लिए है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, कम पैसे में ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबल बनना यहाँ पे पड़ेगा, तभी आप मार्जिन का यूज करो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो सिर्फ 50,000 यूज करो, आपको मार्जिन नहीं लेना है। मार्जिन 99% ट्रेडर जो लॉस की वजह है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन है, क्योंकि उनको लालच है ज्यादा पैसे बनाने का। उन्होंने सीखा तो कुछ है नहीं। अगर आपको गाड़ी 10 की स्पीड में चलानी नहीं आती है, मैं उसमें एक्सीलेटर में 200 की स्पीड का डाल के रखूं तो उससे आपको क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि आप तो गाड़ी 10 की स्पीड से नहीं चला पाते। तो 250 मैंने वहां पे मीटर में 250 डाल के रखा है, तो क्या करोगे आप? 250 चलाओगे, ठोकोगे कहीं, आप भी गए, गाड़ी भी गई, दूसरा भी जाएगा, सामने वाला भी। तो वही यहाँ भी होता है। एक मिनट, कुछ लोग बोल रहे हैं स्क्रीन को क्लोज करेंगे तो शायद अच्छा आएगा। स्क्रीन मैंने क्लोज कर दी अपनी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले चीजों को समझना है। यहाँ पे जब तक आप समझोगे नहीं, बहुत सारे लोग को ये बोरिंग लग रहा होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग में पेड ट्रेनिंग में रहता था तो वो फोकस ही नहीं करते हैं, और उनको ये पता ही नहीं है कि सारा गेम यहीं पे छुपा हुआ है। सारा गेम रूल, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में छिपा हुआ है। वहीं से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है। लेकिन लोगों को इस पे बिलीव ही नहीं है। लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ सेटअप चाहिए। इसीलिए लोग ना आप लोग को सेटअप बता के 30,000 40,000 50,000 लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मैंने, मेरे पास लोग आते हैं मुझे लेके, सर मैंने यहाँ पे सीखा, फलाने ट्रेडर से मैंने सीखा, यहाँ पे उसने 50,000 लिया, उसने यहाँ पे एक बोलिंजर बैंड बता दिया और एक ये बता दिया, किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप ढूंढ के देखना। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ आधे घंटे या 15 मिनट की ट्रेनिंग देते हैं, यूट्यूब पर ही है, आधे घंटे और 15 मिनट की ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए 40 से 50,000 रुपए ले लेते हैं। आपको एक बोलिंजर बैट बता देंगे, एक मूविंग बता देंगे, हो गया कहानी उनका। बस वो जानते हैं कि आप लोग को यही चाहिए, इसीलिए वो पैसा वहां पे बनाते हैं वो लोग आप लोग को बता के, जबकि सारा गेम छुपा है आपके रूल्स में। आप जितने अच्छे रूल्स पे ट्रेड करोगे, यानी रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, यहाँ पे पैसा बनेगा। नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा। कोई ऐसा है जिन्होंने 50,000 रुपए दिए हैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए? जरा मुझे यहाँ पे अपना बताओ जो ट्राई करके, आधे घंटे 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए किसी ने 30,000 25,000 50,000 दिए किसी को? इसने एक मूविंग एवरेज बता दिया हो, एक बोलिंजर बैंड बता दिया हो, एक फलाने दिमाग बता दिया हो, कुछ भी बता दिया हो, मतलब एक दो सेटअप उन्होंने बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सेटअप से पैसा नहीं बनता है। मैंने दिया, आपने दिया, आपने दिया,
13,000 दिए विराट जी, 13,000 जी साहब। अब वीडियो, अच्छा वीडियो ऑन करो, कुछ जो बोले थे वीडियो ऑन मत करो। ट्रिप के भरोसे 2 लाख दिए, 20,000 दिया, 28 के और 16 के दो बार दिए। देखो 28 के 28,000 आपने दिया, 16,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, ठीक है, 60,000 भी दिए हैं लोग सिर्फ आधे घंटे के लिए। आप समझो कि आधे घंटे में आपको क्या बताया था, आधे घंटे में उनको पता है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये मालूम चलता है कि आप लोग को बोर लगता है। आप लोग भी, अगर मैं भी आप लोग को, देखो मुझे ट्रेनिंग देनी है और मैंने आपसे ये तो कमेंट किया नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दूंगा। मुझे तो ट्रेनिंग देनी है, मैं 1 घंटे में दे के चला जाऊँ। मैं भी अपना पल्ला झाड़ लूँ कि छोड़ो यार 1 घंटे में दे दिया ना, जिसने लिया उसको मैंने दे दिया। यहाँ पे 1 घंटे में मैंने बता दिया कि ये मूविंग एवरेज यूज कर लेना, ये बोलिंजर बैंड यूज कर लेना, खत्म कहानी हो गई आपकी। मेरी भी कहानी खत्म, मैं भी फ्री हो गया। चलो भैया इनको ट्रेनिंग भी दे दी, मेरे पल्ले से ये भी हट गया कि ट्रेनिंग भी दे दी और आपको भी आ गया, हाँ इसने एक सेटअप भी बता दिया, दोनों ही काम हो गए आपके। लेकिन मैं ये आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि रियलिटी है क्या, रियल में पैसा बनता कैसे है, आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, मैंने जो 8 साल 10 साल मैंने ट्रेडिंग यहाँ पे गुजारे हैं, मतलब मार्केट में, वो चीजें आप लोग को बता रहा हूँ कि पैसा बनता कैसे है। और वही लोग सुनना नहीं चाहते। लोग ये देखो क्या होता है ना, जो सीखने वाला प्रोसेस होता है, और खासतौर से जिसे पैसे लगा के पैसे के बारे में बात होती है ना, वो सीखने वाला प्रोसेस बड़ा बोरिंग होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छी वाली दवा होती है ना, वो कड़वी होती है, वो दवा अच्छी नहीं लगेगी आपको कभी भी। तो इसीलिए सब बोल रहा हूँ कि जो चीजें बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। आप 60,000 या 70,000 की ट्रेनिंग दे दोगे ना, कोई भी इतना समय आप लोग को नहीं देगा समझाने और बताने में, और ना ये चीजें आपको बताएगा। क्योंकि वो ये चीजें तभी बता पाएगा जब वो खुद रियल ट्रेडर होगा और ट्रेड करता होगा। अगर वो रियल ट्रेडर नहीं है, ट्रेड नहीं करता, तो वो ये सब सारी चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि उससे कभी गुजरा ही नहीं इस दौर से वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्जिन का इस्तेमाल नहीं करना है। मार्जिन हमें तभी यूज करना है, मार्जिन हमारे लिए तभी फायदेमंद है जब हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हों। तो जो भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है कि मार्जिन देना चाहिए सेबी को, मैं इसके खिलाफ हूँ। सेबी को मार्जिन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर आप मार्जिन ले लेके अपने 50,000 की कैपिटल को 10 दिन या 15 दिन में खत्म कर देते थे ना, मैं बोलूंगा वो 50,000 की कैपिटल को अब आप कम से कम 4 महीने 5 महीने भी ट्रेड करोगे ना, तो भी आपकी कैपिटल खत्म नहीं होगी। अगर आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन की बात नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही दिन में शायद आपका जीरो हो जाए। आप लोग पकड़ के बैठ जाते हो कि नहीं मुझे निकलना ही नहीं है, तो मतलब वो जीरो होना ही होना है। ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं चलता है कि मुझे निकलना नहीं है। ऑप्शन में कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। हमारा डिसीजन गलत हो रहा है, तुरंत 10% 12% के लॉस पे बाहर आ जाओ। यहाँ पे दूसरे ट्रेड में शायद वो कवर हो जाएगा। जब आप बैठ गए ऑप्शन में, लेके बैठ गए, वो भी लॉस वाला लेके बैठ गए, समझ लेना आपकी कहानी खत्म है। तो ऑप्शन ट्रेडर आप हो ही नहीं। ठीक है, लेके बैठने के लिए आप स्टॉक ट्रेड करो। आराम से बैठे रहोगे, सारा दिन भी बैठे रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7% डूबेगा, यहाँ इससे नहीं जाएगा आपकी कैपिटल का। ठीक है, तो मार्जिन हमें यूज नहीं करना है। मार्जिन तब यूज करना है जब 6-8 महीने बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे, तो 1 से 2 टाइम यूज कर लेना। बहुत अच्छा ट्रेड करते हो तो 2 से 4 टाइम यूज कर लेना। 4 से 5 टाइम, यानी 5 टाइम से ज्यादा कभी भी मार्जिन का इस्तेमाल आप मत करना। अभी तो फिलहाल मिलेगा ही नहीं, अगर कभी मिलना शायद स्टार्ट हो तो 5 टाइम से ज्यादा कभी भी मार्जिन यूज मत करना। वो भी तब यूज करना जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर आप लॉस ही कर रहे हो तो अपने पैसे से लगा के लॉस करो। ऐसा किसने बता दिया कि आप अपने पैसे से प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, दूसरे का लेके पैसे से प्रॉफिट करोगे? ऐसा तो होगा नहीं। पहले अपने पैसे से प्रॉफिट बनाओ, जो है उससे खुश रहो। आपके पास 20,000 है, 20,000 से ट्रेड करो, उससे जो मिले खुश रहो आप यहाँ पे। ठीक है, डू नॉट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे करते क्या हो ना, गलतियां क्या होती है, अगर एक ट्रेड लॉस में हो गया, दूसरा किया, दूसरा लॉस में हो गया, तीसरा किया, तीसरा भी हो गया, चौथा किया। अब इस होप में कर रहे हैं कि हम जो लॉस हो रहा है वो रिकवर कर लें, और हर बार वो लॉस बढ़ते ही जाएगा, लॉस आपका बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। और बाद में पता चला कि आपने 15 ट्रेड ले लिए, 20 ट्रेड ले लिए, उसके बाद भी आप लॉस में ही यहाँ पे बैठे हो, और फालतू का ट्रांजेक्शन चार्जेस, SST, GST, फलाना ढिमका, वो आपने और दुनिया भर का भर दिया यहाँ पे। तो ओवर ट्रेड नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया आप लोग को, अगर आपको सीखना है तो 3 से 4 ट्रेड बहुत है, मैक्सिमम 5 ट्रेड करना, उससे ज्यादा कभी ट्रेड मत करना। टर्मिनल को बंद कर देना। जनरली मैं 6-7 ट्रेड करता हूँ यार, बहुत अच्छा कुछ मार्केट लगता है तो 7-8 ट्रेड 9 ट्रेड हो जाते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में कई सारे सीखने के लिए भी करते रहता हूँ, मैं भी टेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें करते रहता हूँ। तो 5-6 ट्रेड बहुत है। अगर आप बहुत अच्छा ट्रेड करो, वो भी 5-6 ट्रेड तब करना है जब प्रॉफिट में हो। ऐसा नहीं कि 4 लॉस में चले गए फिर 5वां कर रहे हो। 2 लॉस के बाद तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो ओवर ट्रेड नहीं करना है। पहला ओवर ट्रेड ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे 50-50, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 40-40, 50-50 ट्रेड इंट्राडे में करते होंगे। भाई ये सब चीजें मत करना। एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपका खत्म हो जाएगा अगर आप इतने ट्रेड लेते हो। दूसरा ओवर ट्रेड ये होता है ना कि अगर हमने डिसाइड किया है कि मेरे पास कैपिटल 50 लाख, मान लो 50,000 है, हमने डिसाइड किया है कि हमें एक ट्रेड अपना हमने डिसाइड किया है कि हमें एक ट्रेड अपना 10,000 15,000 का ही लेना है। अगर आप 10,000 की जगह पे एक ट्रेड आप 1 लाख का ले लेते हो ना, तो ये भी आपकी ओवर ट्रेडिंग ही है, और इस तरह से आप मार खाओगे यहाँ पे।
जब आप 10,000 के शायद 4 दिन 5 दिन ट्रेड कर रहे थे तो आप प्रॉफिट बना रहे थे, सडनली आपने 1 लाख का माल उठा लिया, उस पे लॉस होगा तो पिछले 10-12 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे चला जाएगा। इसलिए सेम अमाउंट ट्रेड करो। जब तक आप सेम अमाउंट ट्रेड करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप यहाँ पे अच्छा खाता रिस्क मैनेजमेंट जो आपका होगा ना, वो रिस्क आपका कभी मैनेज ही नहीं होगा। जब किसी दिन आप 10,000 का ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन आप 20,000 का ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन 50,000 का ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, आपका रिस्क बिल्कुल मैनेज नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा ट्रेड, कितना भी अच्छा आपका सेटअप होगा, एक दिन खराब होगा, सारा लेके डूब जाएगा वो। इसीलिए अपने ट्रेड को मैनेज करो, रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करना है। तो हमेशा एक ही अमाउंट ट्रेड करना है। एक ट्रेड के लिए कभी भी अमाउंट अगर चेंज करना है तो नेक्स्ट मंथ से चेंज करना है। मतलब अगर आपने मान लीजिए अगस्त में आपने स्टार्ट किया, कि हर ट्रेड मेरा 15,000 से ज्यादा का कोई ट्रेड नहीं होगा, तो पूरे अगस्त आपको 15,000 से ही ट्रेड करना है। अगर आपको बढ़ाना है 20,000 करना है तो आप सितंबर में जाना, सितंबर में 20 करना, तो पूरे सितंबर तक ही 20 करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 20 करना फिर आके 10 पे आप आ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा अपना जो बढ़ाना है तो नेक्स्ट मंथ में बढ़ाना, कभी भी आपको अमाउंट बढ़ाना हो तो नेक्स्ट मंथ लेके जाना कभी भी। इस तरह से ओवर ट्रेड 2 तरीके से होता है, एक तो नंबर ऑफ ट्रेड हमारे होते हैं, एक दूसरा होता है नंबर ऑफ कैपिटल हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, उसको भी हम ओवर ट्रेडिंग ही बोलते हैं। ये दोनों तरीके से बचना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इन दोनों तरीकों से बचना है। आपको सेम अमाउंट ट्रेड करना है, नंबर ऑफ ट्रेड जैसे कि बताया 3-4 ट्रेड बहुत हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड 3-4 ही आपके होने चाहिए। ठीक है। छठा 7वां रूल हमारा ये है कि ऑलवेज ट्रेड विद ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी। सबकी अपनी अपनी एक स्टाइल है। सहवाग की स्टाइल द्रविड़ फॉलो नहीं करते हैं, द्रविड़ की स्टाइल विराट कोहली नहीं, विराट कोहली शायद धोनी की स्टाइल नहीं फॉलो करते हैं। तो सबका अपना अपना एक स्टाइल है। आप लोगों में भी घर के सारे सदस्य होंगे, सबका अलग अलग व्यू रहता है, इसीलिए आपको भी अपना स्टाइल किसी का देख के नहीं करना है। मेरा देख के आपको नहीं करना, शायद आपको मॉर्निंग सूट ना करे, मुझे मॉर्निंग सूट करता है। जनरली आप देखते हो कि मैं 10-11 बजे तक 70-80% 90% ट्रेड मेरा खत्म हो चुका होता है, फिर बैठे रहता हूँ, देखते रहता हूँ क्या चल रहा है मार्केट में। मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। मुझे कैसे पता है कि मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ? क्योंकि मेरे पास वो डेटा है, मेरे पास मेरी जन्म कुंडली है ट्रेडिंग की। 3 साल 4 साल मैंने सिर्फ यही सब चीजें समझने के लिए लगा दिए कि मैं कौन से टाइम का ट्रेडर हूँ, कौन सा स्टॉक्स मुझे सूट करता है, कौन सा पैटर्न मुझे सूट करता है, कौन सा टाइम मुझे सूट करता है, ये सब सारी चीजें मैं देखता हूँ। तो ये आपका एक स्टाइल जनरेट होगा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको आपका डेटा बताएगा। वो डेटा कहाँ से निकलेगा आपका, वो मैं बताऊंगा आगे, अभी इसी रूल्स में है वो। तो आपको अपनी एक स्टाइल जनरेट करनी है, किसी के कहने सुनने पे नहीं जाना है। शायद आप मॉर्निंग में अच्छा ना ट्रेड करते हो, शायद सुबह वाली मूवमेंट बहुत तेज होती है तो आप उसको कैच ना कर पाओ, क्योंकि वहां पे डिसीजन बहुत फरारी की तरह लेना पड़ता है डिसीजन वहां पे। तो अगर आप सुबह अच्छा नहीं ट्रेड कर पाते हो, शायद आप दोपहर वाला ट्रेड अच्छा करते हो, शायद आप आफ्टरनून वाले के बाद जो थर्ड सेशन होता है उसमें आप अच्छा ट्रेड करते होगे। तो ये सब आपको डेटा जब निकल के आएगा, जब आप डायरी बनाओगे ना, उसमें सारी चीजें 6-8 महीने बाद, कम से कम 150-200 ट्रेड लेने के बाद, लिख के 150-200 ट्रेड लेने के बाद में आपको आइडिया आने लगेगा कि कौन सा टाइमिंग आपको अच्छा लगता है, कौन सा स्टॉक्स आपके लिए अच्छा है, कौन सा पैटर्न आपके लिए अच्छा है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप कम से कम 150 से 200 ट्रेड लिख कर लोगे तब। ठीक है। तो आपको अपनी स्टाइल एक जनरेट करनी है, ट्रेडिंग स्टाइल आपकी अपनी स्टाइल जनरेट करनी है। मेरा स्टाइल ये है कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। आप जनरली देखना मैं एबव वाले स्टॉक ज्यादातर देता हूँ। 90% स्टॉक्स मेरे क्या रहेंगे कि फलाने के एबव, या बैंक निफ्टी रहेगा तो फलाने के एबव, इस लेवल के एबव आपके लेना। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। जब ब्रेकआउट करता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें फेल भी होता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि कब फेल होगा तो मुझे फटाक से निकल जाना है। मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ। जब ब्रेकआउट मार्केट करता है, जैसे आज 35,000 के ऊपर निकला, 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, क्विक मूव वहां पर भी मिला। तो आप मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं तो मुझे पता है कि मुझे कहां पे लेना है, कब निकलना है। आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट पे ट्रेड करते हैं। तो अलग अलग चीजें होती हैं सबके लिए, अलग। बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हैं, सबका अपना अपना व्यू है। आप किसी एक चीज में महारत हासिल कर लो, बस मार्केट आपको पैसा देगा। आप 100 चीजें मत करो, यूट्यूबर की तरह यहाँ पे मत करो। बहुत सारे यूट्यूब पे लोग है ना, 100 तरह की चीजें आपको बताएंगे, तो आप उनको मत करो। देखो, वीडियो बनाना एक अलग बात है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, वो एक अलग चीज है। अब मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो शायद मैं 2-3 कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता हूँ, मैं 100 चीजें नहीं करता हूँ। बताने को मुझे आती सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या सूट करता है। अब उन 100 चीजों में से 50 चीजों में से मैंने ट्रेड कर करके मैं ये समझ गया कि ये चीजें मुझे सूट करती है, ये स्टॉक्स मुझे सूट करता है, ये पैटर्न मुझे सूट करता है। बस वही चीजें मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ। अब करते करते ब्रूस ली को पता है ना, ब्रूस ली बोलते थे कि 100 चीजों से 100 प्रैक्टिस अलग अलग करने से अच्छा है कि एक ही चीज पे 100 बार प्रैक्टिस करो। आप 100 अलग अलग चीजों पे प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि एक ही चीज पे 100 बार प्रैक्टिस करो। उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है। मैं 100 अलग अलग चीजें फॉलो ना करके 1-2 पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। यहाँ पे 1-2 पे ही मेरा व्यू रहता है, उसी को मैं ट्रेड करता हूँ। बनेगा तो ट्रेड करूंगा, शांति से बैठा रहता। ठीक है। तो बैठना भी आना चाहिए, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट,
अपने सेटअप पे बनेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग बनेगा, सारी चीजें फॉलो करता है, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक है, तो सबका आपका अपना एक स्टाइल जनरेट होगा, किसी की स्टाइल आप कॉपी मत करो, आप अपना स्टाइल एक जनरेट करो। 8वां हमारा है डोंट इमोशन। इसको कैसे कवर करते हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत वाला काम यही है हमारे लाइफ में। ठीक है, फेयर, ग्रीड, यहीं पे लालच, डर, सब कुछ यहीं पे आता है। ये कैसे खत्म होगा? आप लोग को पता है इसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबसे आसान तरीका इसको खत्म करने का ये है कि आगे के ऊपर के 7 रूल्स आप फॉलो करोगे ना, तो 8वां अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप ये करो कि 1 महीने ये ऊपर के 7 रूल फॉलो करो, आपका इमोशन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि आपका लॉस कितना है। यहाँ पे सबसे बड़ा डर तो ये रहता है कि लॉस में होगा। अगर मुझे पहले से पता है, किसी चीज में ट्रेड लेने से पहले मुझे पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम मुझे 1 लाख का लॉस हो सकता है, या मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 5,000 का लॉस हो सकता है, उसके बाद मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कितना लॉस मुझे होगा और मैं उतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी कैपेसिटी उतनी है कि मैं उतना लॉस ले लूंगा, तो वहां पे डर नहीं लगेगा। डर हमें तब लगता है ना जब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड करते हैं। कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड करेंगे तब हमें यहाँ पे डर लगता है। अगर मेरी कैपेसिटी है कि 1,000 रुपए में ट्रेड लॉस ले सकता हूँ और मैंने लॉस 10,000 का लिया, तब मुझे डर लगेगा। जब आप 7 रूल्स को कंटिन्यू फॉलो करेंगे 1 महीने ना, तो 8वां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि यार मार्केट कितना आसान है। बस मार्केट थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी। मैं बार बार बोलता हूँ, इस मार्केट में 99.9% लोग बिना सीखे हैं, उनको कुछ सीखने से मतलब नहीं है, वो रेंग रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ वो रेंग रहे हैं। तो अगर आप लंगड़े भी हो ना, तो हमेशा उनसे आगे रहोगे। बस उनसे आप 1 स्टेप आगे रहे, यानी 99% लोगों से आप 1 स्टेप आगे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। 300 तरह की चीजें सीखने से पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे, बस उनसे 1 कदम आगे रहना चाहिए। वो लोग यही चीजें फॉलो नहीं करते हैं। और आप लोगों में से भी अभी आप लोग अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तो कोई भी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 800 लोग हैं। कितने लोग हैं अभी? 800 है ना? 815 लोग हैं, और 815 में से मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ में कि शायद 1-2 लोग ऐसे होंगे जो फॉलो करते होंगे। 1-2 लोग की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे 813 लोग इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यही है। और मुझे ये भी पता है कि इस 813 लोगों में से ना 800 लोग ये सीखने के बाद में भी फॉलो नहीं करने वाले हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक मैंने कम से कम 13,000 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, और 13,000 लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद में मैं बोल सकता हूँ इस 800 लोगों में से भी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में 800 लोग इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ा दिखने में बड़ा सरल है, लेकिन इसको फॉलो करना शुरुआत में बहुत मुश्किल है। आप खुले सांड हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे ये मतलब है कि आपको रोक टोक, आपको एक बंदिश लगा रहे हैं हम यहाँ पे, भाई ऐसा करोगे तो ही काम बनेगा आपको। ठीक है, अगर जो फॉलो करेगा वो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है अगर वो सिर्फ रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करता है। आप कुछ भी ट्रेड करते हो, कोई भी सेटअप आपका होगा, अगर आप रूल्स फॉलो करते होगे ना, तो मुझे मालूम है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, जहां पे बुलाऊं वहां पे लिख के दे सकता हूँ। अगर कि कोई ये बोले कि मैं ये 10 रूल फॉलो करता हूँ और फिर भी मैं लॉस में हूँ, आप हो ही नहीं सकते हो लॉस में। ठीक है, तो 8वां रूल्स कंप्लीट करने के लिए आपको ये 7 रूल्स फॉलो करने होंगे, तो आपका 8वां ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 9वां रूल्स है प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। हमेशा आपको वही ट्रेड करना है जो आपने प्लान बनाया। प्लान का मतलब ये कि हमने रिसर्च किया, मान लो आज रात में मैं बैठूंगा, रिसर्च करूंगा, उस रिसर्च में मैं 15-20 स्टॉक 25 स्टॉक निकाल के रखूंगा, उसको अपने टर्मिनल पे लगाऊंगा, और उसमें से कोई ट्रेड बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे। बाकी पूरा मार्केट में 4000 स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में नहीं रखूंगा यहाँ पे, या 4000 स्टॉक्स में नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये ढूंढ ले रहा हूँ आज ही कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा सपोर्ट निकाल रहा है, कौन से कैंडल स्टिक में अच्छा है। वो सारी चीजें मैंने आज रिसर्च कर ली है। रिसर्च करके मैंने उसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। वो 15-20 स्टॉक, उसमें से कोई स्टॉक ट्रेड बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो शांति से बैठा रहूंगा। कहने का मतलब ये, जिस स्टॉक से मैंने रिसर्च की है वही मैं ट्रेड करूंगा। आप लोगों में से भी 800 लोग ऐसे हैं जो शाम को रिसर्च बड़े अच्छे करते हैं। आज रात में बैठेंगे, वो रिसर्च करेंगे, खूब रिसर्च करेंगे। रिसर्च करके उन्होंने निकाला कि कल हमें ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और जब ट्रेड करने की बारी आती है ना, तो वो तीनों स्टॉक साइड में चले गए और कोई चौथा स्टॉक आप जाके ट्रेड कर रहे हो यहाँ, तो उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसको हमने रिसर्च ही नहीं की। और बाद में जब आप वापस घूम के देखते हो, यार जो मैंने रिसर्च किया था वो स्टॉक तो बड़ा अच्छा चल गया यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको लिया ही नहीं। तो ये गलती आप लोग करते हो। फिर कल रिसर्च करोगे, फिर आप मार्केट जब ओपन होगा आप कुछ अलग ही ट्रेड करोगे। बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। जो हम रिसर्च करते हैं, बिलीव करते हैं, हमें उसे बिलीव ही नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता है, आपको अपने आप से पहले जीतना है यहाँ पे।
मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं घोड़े को पानी के पास तक लेके जाऊंगा। अब घोड़ा पानी पीना है घोड़े को या नहीं पीना है वो घोड़ा डिसाइड करेगा। ठीक है, आपने बोला मुझे प्यास लगी, मैं आपको पानी के पास लेके जा रहा हूँ, बस इतने मैं कर सकता हूँ। बाकी आपके पास ट्रेड करने तो मैं आऊंगा नहीं। ठीक है, 8वां रूल हमारा क्या है, सॉरी 10वां रूल हमारा है कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हिस्ट्री जन्म कुंडली तैयार करेगी। ठीक है ना, ये आपकी जन्म कुंडली तैयार करेगी कि आप ट्रेडर बन पाओगे या नहीं बन पाओगे, आप किस तरह के ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा। आपके लिए टाइमिंग कौन सा बेस्ट है ये डिसाइड करेगा। आपके लिए स्टॉक्स पैटर्न कौन सा बेस्ट है, ये सारी चीजें ये बताएगा आपका रिकॉर्ड। आप लोगों में से 816 में से 816 लोग, जितने भी लोग हैं, मैं बिल्कुल गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 816 में देखो 816 थे, अभी 811 हो गए। मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीजें बोरिंग लगेंगी, बस वही एक मूविंग एवरेज घुमा के मैं भी बता दूं भैया हो गया ट्रेनिंग जाओ, वो सबको पसंद आएगा। यहाँ पे समय किसी के पास नहीं है ना भैया, समय सबका बहुत कीमती है। यहाँ पे सीखने के लिए तो सब है, लेकिन समय सबका बहुत कीमती है। यहाँ पे टाइम किसी के पास नहीं है। ट्रेडिंग सबको करनी है, पैसा सबको बनाना है, टाइम किसी को नहीं देना है। जिस जॉब में आप जो जॉब आप कर रहे हो, जॉब के लिए 10 साल मेहनत किए होगे, पढ़ाई में मेहनत किए, इंटरव्यू किए, फिर कंपनी में जाके मेहनत कर रहे हो उस जॉब के लिए। लेकिन ट्रेडिंग में मैं नहीं यार, मेहनत मत करो, कुछ ऐसा बता दो बस हो जाए ऐसे, बिना मेहनत किए हुए, बिना मेहनत किए पैसा बन जाए। भाई अपनी जगह पे आप किसी और को भेज देना जॉब पे, अगर आपका बॉस सैलरी दे दो समझ जाना कि यहाँ पर भी बन जाएगा दूसरे के कहने पे। आपको अपनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट। आज के बाद से आप जो भी ट्रेड करोगे उसकी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, कब ट्रेड कर रहे हो, क्या ट्रेड कर रहे हो। इसके लिए हम 3 डायरी बनाते हैं। ठीक है, हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 डायरी बनाएंगे। अब जो जिनको वाकई सीखना है ना वो लिख लो भाई, 3 डायरी बनाएंगे, सुनो मत प्रवचन की तरह। यहाँ पे हम 3 डायरी बनाएंगे। पहले 3 डायरी बना लो या एक्सेल शीट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्ट हो। जैसे मैं लिखने में कंफर्ट हूँ, मैं डायरी बना लेता हूँ, मुझे एक्सेल में टाइप करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो डायरी बनाना, 3 डायरी बनाना है। तो आपको पहली डायरी में ये लिखना है कि आज आपने जो स्टॉक्स रिसर्च किए हैं, आज आपने रिसर्च किए। इंट्राडे के दौरान भी हम बहुत सारे स्टॉक्स रिसर्च करते हैं। 5 मिनट 50 मिनट की कैंडल पे कैसे रिसर्च करेंगे वो आगे बताऊंगा। तो उसमें भी हम रिसर्च करते हैं कि 5 मिनट पे 50, तो वो स्टॉक, यानी जो स्टॉक्स हमने रिसर्च किए हैं वो स्टॉक्स हमारे पहली डायरी में लिखे होंगे। हमने 8 स्टॉक रिसर्च किए, 10 किए, 12 किए, 15 किए, वो अपनी डायरी में हम लिखते जा रहे हैं कि हमने ये स्टॉक रिसर्च किया, ये पैटर्न यहाँ पे है, शायद इस प्राइस के ऊपर हमें बाइंग करना है या सेल करना है। पहली डायरी हो गई। दूसरी डायरी में हमें क्या लिखना है, दूसरी डायरी में हमें मैं बता रहा हूँ वो लिख लो आप, फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं दूंगा आपको। लिखने के लिए काम सब आपको करना है, आपको अपने हाथों से करना है, उस पर मेहनत लगाना है, पसीना बहाना है, तब वो वर्क करेगा। सारे फॉर्मेट तो मेरे पास सही है, लेकिन वो फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ नहीं दूंगा, सब आपको लिखना है, आपको बनाना। मैं क्या क्या लिखना है वो बता दे रहा हूँ। पहली डायरी हो गई, जो आपने रिसर्च किया वो लिखना है। दूसरी डायरी में आपको क्या लिखना है, दूसरी डायरी में आपको कौन सा स्टॉक्स आपने ट्रेड किया है, यानी आपने ट्रेड मार दिया है, वो स्टॉक्स उस डायरी में आएगा। ठीक है, ट्रेड आपने लिया, किस प्राइस पे आपको ट्रेड करना था। जैसे मान लो कि हमने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, मान लो कि हमने सेलेक्ट किया कि मुझे टाटा स्टील बाइंग करना है, टाटा स्टील मुझे बाइंग करना है 1010 पे। तो हमें पहले वो लिखना है कि हमें बाइंग करना था 1010 पे। हमने बाइंग कितने पे किया, 1010 पे किया, 1011 पे किया, 1012 पे किया, 1015 पे किया, वो आगे लिखना है उसमें। यानी हमें किस प्राइस पे हमने बाइंग किया वो हमने आगे लिख दिया। जब हमने बाइंग किया तो हमारा एसएल क्या था, हमने एसएल क्या डिसाइड किया था जब हमने बाइंग किया था, तो वो एसएल आपको वहां पे लिख लेना है। ठीक है, टारगेट यहाँ पे क्या था, टारगेट आपको लिख लेना है। आपने एग्जिट कहाँ पे किया, यानी आप प्रॉफिट बुकिंग आपने कहाँ पे की वो लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखना है कि प्रॉफिट बुकिंग, यानी आपने जब प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर उसके बाद भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो वो कितना ऊपर गया वो आपको जरूर लिखना है, जिससे आपको दिखेगा ये कि आप कौन से स्टॉक का कैरेक्टर क्या है। हर स्टॉक का अपना अपना कैरेक्टर है मूव करने का। आईटीसी दिन भर बहुत मूव करेगा ना, महीने 2 महीने में एक बार 1.5-2% का मूव करेगा, नहीं तो सडनली 1% के बीच में घूमता रहेगा, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। वो एनजीसी गेल ये सब कभी कभी मूव करते हैं, उनका कैरेक्टर होता है कि कितने % का स्टॉक्स मूव कर सकता है। तो आपने जब प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद वो स्टॉक कितना ऊपर गया, ठीक है, ये लिख लिया। उसके आगे हमने लिख इसका रीजन क्या था, हमने क्यों बाइंग किया था, कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना था जो हमने इसको बाइंग किया या सेल किया, उसका रीजन लिखना है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद नेट प्रॉफिट लिखना है, ब्रोकरेज सारा कुछ कट होने के बाद कितना बचा हमें। ठीक है, ये चीजें आपको दूसरी डायरी में लिखनी है, ये सारी चीजें।
एक डायरी, तीसरी डायरी होगी। तीसरी डायरी क्या होगी? तीसरी डायरी जैसे मान लो आज हमने 4 या 5 स्टॉक ट्रेड किए, तो हमने आज सेकंड वाली डायरी में 4-5 स्टॉक हमने ट्रेड किए, टोटल प्रॉफिट लॉस हमने कन्वर्ट कर लिया, कौन कौन सा पैटर्न बना था, किस टाइम पे, हाँ किस टाइम पे हमने ट्रेड किया ये भी लिखना है, किस टाइम पे हमने ट्रेड किया, ये सारी चीजें हमने पहली और दूसरी वाली डायरी में लिख ली। और शाम को हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ हमने 5 स्टॉक या 6 स्टॉक हमने ट्रेड किए, ठीक है। अब उसमें क्या क्या गलतियां की है, उस गलतियां उसी डायरी पे उसी के नीचे आपको लिखना है कि यार मैंने इसको, मुझे लेना था 1010 पे, मैंने इसको लिया 1015 पे, जो कि मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ज्यादा या होता कभी कभी क्या होता, हमें लेना होता है 1010 पे, हम ले लेंगे यहाँ पे कितना 1008 पे, तो वो भी हमने गलती की। तो वो लिखना है कि हमें 1010 पे लेना था, हमने 8 पे जल्दी ले लिया। वो आदत धीरे धीरे छूटेगी आपकी, ठीक है। तो ये गलतियां आपको शाम को एनालिसिस करके, एनालिसिस करके सारा उस पर लिखना है कि हमने आज क्या गलतियां की, अगर उसमें प्रॉफिट हो गया उसके बाद हमने कितने ट्रेड लिए कि हमने इसको लॉस में कन्वर्ट कर लिया, यानी दिन का प्रॉफिट हमने लॉस में कन्वर्ट कर लिया, वो सारा रीजन आपको नीचे लिखना है। तीसरी वाली डायरी में हमें ये लिखना है जो स्टॉक्स हमने आज ट्रेड किए थे वही स्टॉक्स हमें तीसरी डायरी में लिखना है। लेकिन आज हमने 5 स्टॉक्स ट्रेड किए तो हमने एक ही पेज पे लिखे है। सेकंड वाली डायरी में हमने एक ही पेज पे सारा लिख लिया, उसका प्रॉफिट लॉस सब लिख लिया। थर्ड वाली डायरी में हमें एक ही पेज पे एक स्टॉक लिखना है, यानी अगर पहला पेज है तो हमने पहला पेज पे लिख दिया टाटा स्टील, दूसरा पेज गए वहां पे लिख दिया हमने JSW स्टील, तीसरा पेज गए हम तीसरे पेज पे हमने लिख दिया SBI। यानी हमने आज 3 ट्रेड किए तो तीनों के लिए हमने अलग अलग पेज बना लिया, ठीक है। और अब जब भी दोबारा कभी भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद अगर मैं टाटा स्टील ट्रेड करूंगा तो टाटा स्टील वाले पेज पे फिर से टाटा स्टील ही लिखूंगा, JSW वाले पेज पे JSW स्टील लूंगा। इस तरह से जब आपके 1 साल 6 महीने साल भर हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने साल भर में टाटा स्टील को 10 बार ट्रेड किया, 15 बार ट्रेड किया या 20 बार ट्रेड किया। इससे टाटा स्टील की हिस्ट्री आपको पता चलेगी कि टाटा स्टील आपके लिए कैसा परफॉर्म करता है, टाटा स्टील में कौन सा पैटर्न ज्यादा अच्छा आप पकड़ पाते हो, ठीक है। उसी तरह से टाटा हर स्टॉक पे, यानी आपने अगर 6 महीने 8 महीने में आपने 50 स्टॉक ट्रेड किए या 100 स्टॉक ट्रेड किए तो 100 पेज पे अलग अलग लिखे होने चाहिए। कौन सा स्टॉक आपने 6 महीने में कितनी बार ट्रेड किया वो तीसरी वाली डायरी देख के आपको पता चल जाएगा। उसमें से ये पता चलता है ना कि कौन सा स्टॉक आपको सूट कर रहा है। जैसे मुझे लुपिन, सिप्ला, ITC, पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया, ONGC, गेल, ये मुझे सूट नहीं करते हैं ये स्टॉक। तो इन स्टॉक को मैं कभी ट्रेड देता भी नहीं हूँ, ना कभी ट्रेड करता हूँ। रीजन ये है कि जब मैं शुरुआत में जब सारी चीजें डायरी वायरी में जब बना लिया था ना, तो मैंने इस पे 24 या 25 ट्रेड मैंने लिए हैं लुपिन पे। उसमें से मेरे 19 ट्रेड गलत है, यानी सिर्फ 19 ट्रेड गलत है, सिर्फ 5 ट्रेड ही सही है। उसी तरह से मेरा सबसे बेस्ट स्टॉक जो है वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर का। बजाज फाइनेंस पे लगभग मैंने 412 या 470 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से मेरे शायद 392 या 395 ट्रेड मेरे सही हैं। तो सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेट मेरा है बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, जस्ट डायल, जुबलेंट फूड, SRF, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, BSC, CDSL, ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये मेरे अच्छे स्टॉक्स हैं। इसका सक्सेस रेट मेरा 80-85% जाता है। उसी तरह से ITC, लुपिन, सिप्ला, ये शायद मेरा सक्सेस रेट इसमें 5% या 6% का ही है। मुझे कैसे मालूम है? क्योंकि मेरे पास डायरी में सारा है, मैंने इस पे ट्रेड कर लिया। 20-25 ट्रेड लेने के बाद भी मैंने देखा कि यार ये स्टॉक्स में जब भी ट्रेड लेता हूँ लॉस ही होता है। अब वो स्टॉक्स को मैंने अपनी जीवन से ही हटा दिए हैं। पोजिशनल ले सकता हूँ लेकिन इंट्राडे में नहीं लूंगा वो स्टॉक, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आप जो भी ट्रेड करोगे उसका एक रिकॉर्ड रखो, डायरी बनाओ, डायरी में लिख के रखो, जिससे आपको मालूम चलेगा कि गलतियां क्या हो रही हैं। जब गलतियां दिखेंगी ना तो आप गलतियों को सुधार करोगे। और मुझे पता है कि आप लोग अगर 2 साल से 3 साल से ट्रेडर हो ना, एक ही गलती कर रहे हो, 1 से 2 गलतियां हैं जो आपको बार बार 2 साल से आप रिपीट कर रहे हो, आप सुधार नहीं कर रहे हो उसमें। और वही चीजें जब रोज दिखोगे ना तो आपको अपने आप पे शर्म आएगी और वो गलतियां आप दोबारा नहीं करोगे। इसलिए बोलता हूँ लिख के ट्रेड करो। जिसने लिख के ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, रूल्स को फॉलो करके, वो सक्सेसफुल ट्रेडर की पहली सीढ़ी तो पार कर चुका है। यानी जो सबसे बड़ी बाधा थी ना वो उसने पार कर लिया है। 5 मिनट का काम है लिखना, लेकिन वो लोग करते नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आज से आप लिखना स्टार्ट कर देना। ऑप्शन के लिए डायरी नहीं है, स्टॉक्स के लिए रहेगी। ऑप्शन के लिए क्या होगा, वो 5 दिन में तो एक्सपायरी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाता है वहाँ पे, उसके लिए ज्यादा कुछ डायरी वायरी नहीं है। स्टॉक्स के बारे में सारा बात पहले बार बार आप लोग को यही समझा रहा हूँ कि पहले भाई स्टॉक्स ही ट्रेड करना, मानोगे है नहीं करना, अपनी वाली प्रॉफिट में मेकिंग कभी बनोगे ही नहीं। इसलिए पहले स्टॉक्स में जो ट्रेड करेंगे 6-8 महीने, वो मुझे उम्मीद है कि अच्छे ट्रेडर बन के निकलोगे आप लोग। पहले आप फरारी ड्राइव करने जा रहे हो, 10 की स्पीड में आप चला नहीं पा रहे हो, फरारी ड्राइव करनी है तो दिक्कत है ना। फरारी ड्राइव करने के लिए पहले 60-50-60 की स्पीड वाला तो ड्राइव कर लो आप, उसमें तो प्रॉफिटेबल हो जाओ पहले। मैं सिर्फ ऑप्शन में काम करता हूँ, आप काम कहीं भी करो उससे क्या फर्क पड़ना है। आप सिर्फ ऑप्शन में काम करते हो, सिर्फ लॉस करोगे। पहले नहीं ऑप्शन हो रहा है तो कहीं से सीखना तो है ना, पहले स्टॉक्स पे तो समझो आप लोग।
उसके बाद ऑप्शन भी समझ लेना। स्टॉक्स में प्रॉफिट पहले कर नहीं पाओगे, 1% का प्रॉफिट ले नहीं पाते, 10% का कैसे लोगे भाई मेरे, या 15% का कैसे लोगे? ऑप्शन में भी सबको डबल करना है रोज, दिक्कत ये भी है ना। स्टॉक्स निफ्टी 50 के होंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 के होंगे, कहीं से भी चलेंगे। ऐप या आप ले लो BSE के ले लेना, या फिर आप निफ्टी के 500 के स्टॉक्स है उसमें से सेलेक्ट करना, उसमें से आप 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक निकाल के फेंक देना इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो, और जो ज्यादा स्टॉक जैसे 7000 8000 के ऊपर वाले होंगे वो भी निकाल देना, आपको नहीं ट्रेड सूट करेगा वो तो, ठीक है। चलो ये हमारे हो गए रूल्स हमने आज हो गए खत्म। ये हमारे इंट्राडे के इतने रूल्स हमें फॉलो करने हैं, बाकी जो रूल्स हैं ये पोजिशनल के लिए रहते हैं। तो आपको इंट्राडे के सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं, अब ये रूल्स आप लोग को फॉलो करना है। कल हम स्टार्ट करेंगे कैंडल स्टिक। अब इस रूल्स पे जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आप करो, मैं इसको स्क्रीन को पहले हटा देता हूँ, ठीक है। अब रूल्स पे जितना जो क्वेश्चन हो वो करो। स्टॉक्स में अगर मैं इंट्राडे के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ भाई मेरे, स्टॉक्स में आप MIS करो या CMC करो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपको। अगर आपके पास 10,000 रुपए उसमें MIS करो CMC करो सब उतनी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन करना है रूल्स के बारे में करना है, बाकी क्वेश्चन करोगे मैं लूंगा नहीं, जिसमें जब की बारी आएगी तब लूंगा। चार्ट की बारी आएगी वहां पे क्वेश्चन करोगे, स्टॉप लॉस की बारी आएगी वहां पे क्वेश्चन करोगे तो उसके बारे में बताऊंगा। टारगेट का क्वेश्चन अभी करोगे मैं क्या बताऊंगा, तो टारगेट वाली बात चलेगी, वो टॉपिक चलेगा तब बताऊंगा। तो टॉपिक पे क्वेश्चन करो आप लोग। स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग रिस्की है क्या भाई? अब करके देख लो रिस्की है कि नहीं है, पता चल जाएगा आपको। देखो मैं बता रहा हूँ रूल्स के बारे में पूछे, वो बोले स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अभी हम स्टॉक सिलेक्शन में पहुंच गए हैं क्या? दिक्कत यही है ना, बोर लगेगा अभी आप लोग को। भाई जो 10-12 लोग हैं सीखने वाले ना, वो रूल्स को फॉलो करना आप लोग। बाकी 800 लोग तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने कम से कम 12 से 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। और आपको बताऊंगा तो बिलीव नहीं होगा कि 800 लोगों में से ना 10-12 लोग ही निकलते हैं ट्रेडिंग के लिए, बाकी सब लोग वही ठर्रे पे चले जाते हैं। ट्रेडिंग खत्म होते होते वही उनका पुराना ढाक के 3 बात, सीखा भी का कुछ नहीं, बस वही चालू कर दिया फिर से। कौन रूल्स फॉलो करे, कौन ये करे, खत्म करो कहानी। पहले अपने आप को सर्वाइव करना सिखाओ, प्रॉफिट तो दूर की बात है, पहले लॉस से बचना सीखना है यहाँ पे, ठीक है ना। मैन वर्सेस वाइल्ड देखो पहले, जब लॉस हो जाता है तो कैसे कंट्रोल करें। लैपटॉप बंद करके और घर में जो सबसे खड़ूस आदमी हो ना उसको लैपटॉप दे देना कि वो देना दिन भर आपको। एसएल सिस्टम में डालना चाहिए। अगर आप ये इस टाइप के ट्रेडर हो कि नहीं एसएल होने के बाद में भी आप बोलते हो नहीं थोड़ी देर वेट करता हूँ तो सिस्टम में डाल दो, जैसे मैं सिस्टम में एसएल नहीं डालता हूँ, मैं देखते रहता हूँ, जैसे एसएल के पास आया कट कर दूंगा मैं। वहाँ पे मैं सोच विचार नहीं करता हूँ, ग्रुप जाता हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, वो सब मेरे पास टाइम नहीं रहता है। आ गया खत्म कहानी। आपके स्टूडेंट की ट्रेनिंग ली थी 26,000 सुभाषीष की, तो अगर आपने उससे ट्रेनिंग ली है तो समझ जाना कि आपको 60 to 70% चीजें सेम ही मैच कर जाएंगी, क्योंकि मेरी बताई हुई चीजें भी वही वहां पे भी बता रहा है वो, तो वही चीजें आपको मैच कर जाएगी यहाँ पर भी। तो पोजीशन साइजिंग के बारे में भाई बताया तो आपको कितना ट्रेड लेना है, 10,000 से ज्यादा का आपकी कैपिटल यूज नहीं करना, वही तो पोजीशन साइजिंग है ना आपकी। रिसर्च में क्या रिसर्च में पहुंच गए? मैं बोल रहा हूँ कि रूल्स के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, तो रिसर्च में पहुंच गए। वैसे भी ये 9-15 होने वाले हैं, दूसरा बैच हमें स्टार्ट करना है। स्टॉक्स कैसे सर्च करें बताओ भाई, उसने महानुभाव है। हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, एग्जिट कहाँ करें बताओ। जो चीज चली नहीं रही, जिस टॉपिक पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं वही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने समझदार आप लोग हो, समझो आप, मतलब जो टॉपिक नहीं चल रहा उस पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने बताया रूल्स पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, बाद में रूल्स पे क्वेश्चन पूछोगे मैं बताने वाला नहीं, ये ध्यान रखना। मैं आज जो बोल रहा हूँ उसी पे बताऊंगा, आगे आप पूछोगे 4 दिन बाद ये रूल्स कैसे यूज करेंगे, तो वो बताने वाला नहीं हूँ। तो अपना सब लोग ध्यान रखना, एक दिन का आज ही खत्म करके जाऊंगा इसको, दूसरे दिन छेड़ूंगा नहीं मैं। जो सीखने वाले हैं कम से कम वो लोग पूछे ना जो भी यहाँ पे कमी दिखे, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही लेने वाला हूँ। नोटबुक में क्या क्या लिखना है भाई बताया तो, क्या क्या लिखना है नोटबुक में। पोजिशनल रूल्स भाई इंट्राडे हमने यहाँ सीखने आया, तो पोजीशन के बारे में फिर बताऊंगा तो फिर आपको 20 दिन हमें और देना पड़ेगा। जब 15 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो जाए फिर
इमोशन चेंज होने लगता है, इसको कैसे भाई चेंज कैसे होगा? कंटिन्यू प्रॉफिट होगा तो चेंज कैसे होगा? तो और अच्छा हो जाना चाहिए कि भाई कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो सेम चीज को मैं फॉलो करूं। जब लॉस हो जाता है तो कैसे कंट्रोल कर? भाई टर्मिनल बंद कर दो, इससे ज्यादा कोई उपाय नहीं है। व्हाट इज द यूएन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिस्क इन डेली? भाई मैं पूरी कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा अगर ऑप्शन ट्रेड करता हूं मैं तो पूरी कैपिटल का बहुत अगर रिस्क लूंगा तो 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेता हूं कैपिटल पे, पूरी कैपिटल पे। और ट्रेड की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो ट्रेड पे उस ट्रेड पे मैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 12% का रिस्क लेता हूँ ऑप्शन में, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। भाई जादू बता दूं मुझे, लेकिन जादू होगा तो प्रैक्टिस से ही ना, जादू भी प्रैक्टिस से ही होता है, जादू बताने से शुरू होता है, प्रैक्टिस से होता है वो भी। ठीक है, अच्छा 9:15 हो गया तो मुझे दूसरी ट्रेनिंग शुरू करनी है, तो फिर कल सेम टाइम पे मिलते हैं, तो कल मैं कैंडल स्टिक स्टार्ट करूंगा। ओके चलो, थैंक यू, गुड नाइट।